हेलो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने देखा हेयर फॉल के बारे में कि हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल होने के क्या रीज़न है, हेयर फॉल के क्या टाइप्स है और हेयर फॉल्स के रीजंस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसमें से हमने एक देखा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी हेयर फॉल होता है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में, मतलब खान पीन की कमी के कारण जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हेयर फॉल होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो क्या खाना चाहिए जिससे हमारे बाल नहीं झड़ेंगे, इसके बारे में आज बात करना शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नॉन वेज है, स्प्राउट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने खान पान में देखना चाहिए। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो बताता हूँ आपको और उसमें क्या रहता है ये भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेबल्स में या वेज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पिनच। ये स्पिनच जो होता है, जो पालक होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है और इसमें आयरन के साथ साथ विटामिन ई, विटामिन सी, जिंक, फोलेट ये सब भी पाया जाता है। तो आयरन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा एनीमिया के कारण, आयरन डिफिशिएंसी के कारण हेयर फॉल होता है। तो पालक उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं स्वीट पोटैटो, जिसे शक्करकंद कहते हैं, जो मैक्सिमम लोग उपवास के लिए यूज़ करते हैं। इसमें बी कैरोटीन होता है जो हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हेयर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें विटामिन B6 भी होता है, इसमें पोटेशियम भी होता है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है। तो स्वीट पोटैटो भी खाना बहुत ज़रूरी है बालों की ग्रोथ के लिए। इसके बाद देखते हैं हम पनीर, उसके बाद सोया और लेंटिल जिसके दाल कहते हैं। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, और प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेयर जो बनते हैं ये केराटिन से बनते हैं, जो कि एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पनीर खाइए, सोया खाइए या फिर दाल खाइए, ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन को बहुत ज़्यादा मात्रा में देती है। और ये सब चीज़ों में सिर्फ प्रोटीन्स ही नहीं, इसमें अपने को विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स भी मिलते हैं पनीर, सोया और दाल में। इसके बाद हम देखते हैं कैरेट यानी कि गाजर। गाजर में विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके कारण हमारे बालों में शाइन आती है, हमारे बाल थिक बनते हैं और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसके कारण हमारे बाल को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बालों को ग्रोथ अच्छी होती है। और एक इसमें और एक बेनिफिट है कैरेट खाने का, जो हमारे बाल सफ़ेद होने में थोड़ी कमी लाता है या बाल सफ़ेद होने में देरी करता है या बाल सफ़ेद होने नहीं देता है, ये कैरेट है। इसके बाद हम देखते हैं स्वीट पेपर, जो कि शिमला मिर्च है। ये एक अच्छा सोर्स है अपने हेयर ग्रोथ के लिए, जिसमें विटामिन ए होता है, B6 होता है, विटामिन सी होता है और ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो शिमला मिर्च भी खाना चाहिए, इसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। ये सब घरेलू चीज़ें जो हमारे घर में डे टू डे अपन यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि घर में टोमेटो डेली यूज़ होता है। टोमेटो का क्या बेनिफिट है अपने हेयर के लिए? तो लाइकोपीन नाम का एक घटक होता है टोमेटो में, जिसके कारण हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है और ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमारे हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये लाइकोपीन जो है वो टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में यानी कि DHT में कन्वर्ट नहीं होने देता, जिसके कारण हमारी हेयर फॉल कम हो जाता है। और ये टोमेटो में जो विटामिन सी होता है, इसके कारण हमारे जो डैमेज बाल होते हैं उसको रिपेयर भी करता है टोमेटो, विटामिन सी। ये देखिए हमने वेजिटेबल्स के बारे में, हम कुछ और नॉन वेजिटेरियन फूड देखते हैं जिसके कारण हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, हेयर फॉल कम होता है। जैसे कि हमने देखा कि नॉनवेज फूड ये बहुत मात्रा में प्रोटीन्स भरे रहते हैं। इसमें जैसे एग हो गया, फिश हो गया या फिर मीट हो गया, ये सब चीज़ों में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। तो ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एग रहता है इसमें प्रोटीन्स तो रहते ही रहती है। ये जो एग होता है उसमें बायोटीन रहता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन के सिवा नॉनवेज में या नॉन वेजिटेरियन फूड्स में जैसे फिश में ओमेगा 3 का रोल हमारे बालों में बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा स्काल्प में अगर इन्फ्लामेशन है, रूट्स में अगर इन्फ्लामेशन है, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है और वहाँ का इन्फ्लामेशन कम होकर हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी करता है, हेयर फॉल कम करता है। इसमें सेलेनियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, जो हमारे बालों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गए नॉन वेजिटेरियन फूड्स। और हमें खाना है बाकी जो सीजनल फ्रूट्स रहते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया।
जैसे आपने टोमेटो देखा जिसमें डीएसटी कम करने की मात्रा होती है, वैसे ही वाटरमेलन में डीएसटी नेचुरल ब्लॉकर बोलते हैं उसको, जो डीएसटी को बढ़ने नहीं देता है। तो वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा कंटेंट में वाटर होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और डीएसटी ब्लॉकर भी है, तो वाटरमेलन भी खाना चाहिए। बनाना में बायोटिन होता है, बायोटिन से केराटिन बनता है जो कि हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केला भी खाना चाहिए। गवा जो कि जाम बोलते हैं या पेरू बोलते हैं, इसमें बहुत मात्रा में B12 और ए विटामिन, ई विटामिन होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेमन जो कॉमनली हम घर में यूज़ करते हैं, नींबू, विटामिन सी की बहुत अच्छी मात्रा होती है। विटामिन सी का डायरेक्ट हेयर फॉल में इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर विटामिन सी के कारण आयरन एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है, कि आयरन एब्सॉर्प्शन जो होता है इसके कारण जो हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, या हमारे फीमेल्स में ब्लड की कमी के कारण जो बाल झड़ने की समस्या है, ये विटामिन सी या नींबू खाने से आयरन का एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है और हेयर फॉल कम हो जाता है। आंवला जो बोलते हैं हम, या गूसबेरी, तो हम ये जो है ये आंवला एक नेचुरल कंडीशनर होता है जिसमें विटामिन सी अच्छा होता है। ये हमारे डेंड्रफ कम करता है, बालों में शाइन देता है और कंडीशनिंग भी करता है। पपाया भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाना चाहिए हमारे हेयर फॉल कम करने के लिए। ये हमारे हेयर फॉल की थिनिंग कम करता है, मतलब जो बाल हमारे झड़ने से पहले थिन हो जाते हैं वो थिनिंग कम करने के लिए पपाया बहुत इंपॉर्टेंट है। और पपाया से शाइन भी बहुत आता है हमारे बालों में। और जो हमारे घर में डे टू डे रूटीन यूज़ होता है, पीनट्स, मूंगफली या सेंगदाना, ये तो विटामिन्स की भरमार है। इसमें सबसे ज़्यादा डीएसटी कम करने के तत्व है। जो डीएसटी हमारे बालों को झड़ाता है उसको कम करने में सेंगदाने या मूंगफली का बहुत अच्छा रोल है। पीनट्स में बहुत अच्छी मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी की पूरी फैमिली होती है जो हमारे हेयर फॉल में सबसे ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट करता है। वो बी फैमिली, बी विटामिन्स की पूरी फैमिली वो पीनट्स में अपने को इजीली मिलती है। पीनट्स में अपने को पोटेशियम देखने को मिलता है, पीनट में अपने को मैग्नीशियम देखने को मिलता है, पीनट में कुपरम है, जिंकम है, सेलेनियम है, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो पीनट्स आप कभी उठा के खा सकते हैं घर में, ये आपके हेयर फॉल में काफ़ी मदद करेगा, हेयर फॉल कम करेगा। बादाम, हम देखते हैं ड्राई फ्रूट्स में सबसे अच्छा बादाम है, और उसमें पॉलीसैचुरेटेड एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड एसिड रहते हैं, और बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए ये सब खाने में हम बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने अभी तक देखा कि बाल झड़ना कम करना है, इसके लिए हमने क्या खाना चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या नहीं खाना चाहिए जिससे बाल झड़ना कम हो जाएंगे। आज की जो अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसमें अपनी फूड हैबिट्स, स्लीप हैबिट्स बहुत ही ख़राब हो गई है। तो हम आजकल पैक्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड, स्वीट्स, एरेटेड ड्रिंक्स, ये सब नहीं खाना चाहिए। पैक्ड फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड, जंक फूड और ये एरेटेड ड्रिंक है, इसमें विटामिन मिनरल्स की तो कमी रहती है, मगर इसमें जो रीज़न नहीं, अपने को कैलोरीज ज़्यादा मिलते हैं जिससे अपना मोटापा बढ़ता है और प्रॉब्लम बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए हमने हमेशा फ्रेश अच्छा खाना खाना चाहिए। जो अपना रेगुलर घर का खाना होता है उसमें ये जो मैंने चीज़ें बताई वो ऐड करो और फ्रेश खाना खाओ ताकि आपके हेयर फॉल ना हो। मैं अंत में इतना ही कहूँगा, सही डाइट लो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, खुश रहो, टेंशन से दूर रहो और लाइफ को एंजॉय करो। और इसके बाद मैं ये बोलता हूँ, अगर ये वीडियो आपको काम आ रहा है, इसका आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूले। मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। इसके साथ ही आपके बाल अच्छे रहे। थैंक यू।